हमें सूचना मिली है चोरी की। कृपया सब अपने अपने बयान दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो रात में खाना बनाकर सो गई थी। हुआ क्या होगा राम प्रसाद जी, घर में चोर घुस आया है और मुझे तो साफ साफ दिख रहा है ये किसी अंदर वाले का ही काम है। पापा, घर में कौन रहता है दिन रात? वही राधा। क्या कह रही हो नेहा? और कौन हो सकता है? राधा को ही तिजोरी का पास पता था। इतने सालों से घर में काम कर रही है, विश्वास का फायदा उठा लिया इसने। राधा की दुनिया। 5 साल पहले राधा की जिंदगी एक हादसे में बदल गई थी। माता पिता के जाने के बाद वो और उसका छोटा भाई गणेश एक दूसरे का सहारा बन गए। मुश्किलें बहुत थी, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। आज वो सेठ राम प्रसाद जी के घर में काम करती है, पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से। गणेश, पढ़ाई पूरी कर ली? देर हो जाएगी स्कूल के लिए। हाँ दीदी, बस ये आखिरी सवाल। आप भी जरा आराम कर लो, सुबह से लगी हो। आराम तो तब होगा जब तू बड़ा होकर अफसर बनेगा। तब तेरी दीदी सच में चैन की सांस लेगी। तभी दरवाजे से सेठ राम प्रसाद आते हैं। अरे राधा बेटा, तुम तो हमारी लक्ष्मी हो। जिस दिन तुम नहीं आती, घर जैसे सूना लगता है। सेठ जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं तो बस अपना काम करती हूँ। यही तो बात है। मेहनत में जो सच्चाई है वही सबसे बड़ा धन है। सविता, जरा सुनो, कुछ सीखो इस लड़की से। अंदर से सविता देवी की आवाज आती है, थोड़ी चुभने वाली। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो सीखने ही बैठे हैं इससे। नेहा मोबाइल लेकर अंदर आती है। पापा, ये आजकल की नौकरानियां भी क्या कम है। बस जरा काम कर लो तो सब तारीफों के पुल बांध देते हैं। नेहा, बात काम की नहीं, नीयत की है। राधा की नीयत साफ है और यही इंसान की असली पहचान होती है। नेहा और सविता देवी एक दूसरे को देखते हैं। हल्की नाराजगी झलकती है। सेठ जी, मैं जरा रसोई में चली जाऊं? दोपहर का खाना बनाना है। हाँ बेटा, जा। और गणेश, स्कूल के लिए देर मत करना। जी सेठ जी। राधा नहीं जानती थी कि उसकी मेहनत और सादगी कुछ लोगों के दिलों में जलन की चिंगारी जला चुकी थी। लेकिन अभी के लिए उसकी दुनिया गणेश की मुस्कान और अपने काम की ईमानदारी तक सीमित थी। यही थी उसकी छोटी सी मगर उजली दुनिया। दिवाली नजदीक थी। हवेली में रोशनी और रंगों की बहार छा गई थी। राधा ने पूरे दिल से घर को सजाया, जैसे ये उसका अपना घर हो। इस साल पहली बार उसने अपने और गणेश के लिए कुछ नया करने की ठानी थी। इस बार तो गणेश को नए कपड़े जरूर दिलाऊंगी और अपने लिए भी एक साड़ी। माँ होती तो कितनी खुश होती ना हमें यूं तैयार देखकर। दीदी, ये झालर तो टेढ़ी लग रही है, मैं सीधी कर दूं? तू सीधा करेगा या और बिगाड़ देगा? चल कुर्सी पकड़, मैं ऊपर से ठीक कर दूंगी। दोनों मिलकर झालर सीधी करते हैं। दीदी, इस बार तो पूरा घर चमक जाएगा, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा चमकोगी। बस तू खुश रहे, वही मेरी दिवाली है। तभी सविता देवी की आवाज गूंजती है, थोड़ा तीखा स्वर। राधा, ये मिठाइयाँ देखी हैं? ध्यान रखना, नेहा के दोस्त आने वाले हैं। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जी मालकिन, सब कुछ तैयार है, बस दिए लगाने बाकी है। हाँ, वैसे भी अगर तुम ना होती तो हमारी दिवाली अधूरी रह जाती, है ना? सच में माँ, ये राधा तो अब घर की लक्ष्मी बन गई है। राधा चुप रहकर मुस्कुराती है, जवाब नहीं देती।
राधा सबकी बातें सुनती थी, पर मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रखती थी। उसका सारा ध्यान अपने भाई और अपने कर्तव्य में था। उसे क्या पता था, आने वाली दिवाली सिर्फ दियों की नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाली थी। दिवाली से एक दिन पहले सब कुछ शांत था। सारा घर सो चुका था। बस कुछ आवाजें थी, जैसे कोई अंधेरे में कुछ ढूंढ रहा हो। और फिर वही हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह होते ही हलचल मच जाती है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ओ भगवान, तिजोरी खुली हुई है। सोने के गहने और पैसे सब गायब। क्या? सब गायब? लेकिन ये कैसे हुआ माँ? सेठ राम प्रसाद जल्दी से कमरे में आते हैं। क्या हुआ सविता, ये शोर शराबा क्यों है? हुआ क्या होगा राम प्रसाद जी, घर में चोर घुस आया है और मुझे तो साफ साफ दिख रहा है ये किसी अंदर वाले का ही काम है। पापा, घर में कौन रहता है दिन रात? वही राधा। क्या कह रही हो नेहा? और कौन हो सकता है? राधा को ही तिजोरी का पास पता था। इतने सालों से घर में काम कर रही है, विश्वास का फायदा उठा लिया इसने। अरे वही होगी। क्या बात है? सेठ जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। आप चाहे तो मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए। हमें तलाशी की जरूरत नहीं है राधा, सच तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। राधा, तुम जानती हो हमने हमेशा तुम पर भरोसा किया है, लेकिन ये मामला बड़ा है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हमें सूचना मिली है चोरी की। कृपया सब अपने अपने बयान दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो रात में खाना बनाकर सो गई थी। ठीक है, कोई सबूत नहीं मिला है, पर अगली बार कुछ गलत हुआ तो सीधे थाने ले जाऊंगा। राधा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसका दिल टूटा नहीं था, बिखर गया था। जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही अब उस पर शक कर रहे थे। पर तभी एक छोटी सी आवाज ने उस अंधेरे में उम्मीद की किरण जला दी। गणेश आगे आता है, आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों हैं। दीदी, तुम मत रो, मैं कसम खाता हूँ, मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। गणेश, कुछ मत कर, लोगों को जो सोचना है सोचने दे। नहीं दीदी, इस बार दिया मैं जलाऊंगा, अंधेरा नहीं जीतने दूंगा। अंधेरा घना था, लेकिन उस छोटे लड़के के इरादे में रोशनी थी। अगले दिन गणेश की तलाश शुरू होगी और वहीं से इस कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात बीत चुकी थी, पर राधा की आंखों से नींद गायब थी। उसका भाई गणेश भी चुप था, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था। वो जानता था कि दीदी झूठ नहीं बोल सकती। सच्चाई कहीं ना कहीं इस हवेली में ही छिपी थी। नेहा दीदी पिछले हफ्ते ही तो कह रही थी कि नया मोबाइल और गहने चाहिए। वो चुपचाप नेहा के कमरे के बाहर आता है। क्या ये नहीं, पर हो सकता है, बस एक नजर डालनी है दीदी के लिए। वो कमरे में झांकता है। ये तो वही गहनों का डिब्बा है जो सेठ जी की तिजोरी में था। वो जल्दी से मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू करता है। अब सबूत मेरे पास है, दीदी का नाम साफ होगा। नेहा कमरे में प्रवेश करती है। गणेश, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सच्चाई ढूंढ रहा हूँ नेहा दीदी। आपके कमरे में सेठ जी के गहने क्या कर रहे हैं? वो मैं बस मजाक में लाई थी, लौटाने वाली थी। लेकिन आपके मजाक ने मेरी दीदी को चोर बना दिया। अब ये वीडियो ही सच्चाई बताएगी। गणेश दौड़कर सेठ जी के पास पहुंचता है। सेठ जी, देखिए ये वीडियो, सच्चाई यही है।
चोरी नेहा दीदी ने की है। सेठ जी वीडियो देखते हैं, चेहरे पर अविश्वास और फिर सदमा। नेहा, ये क्या है? नेहा रोने लगती है। माफ कर दो पापा, मैं बस गुस्से में थी, लौटाने वाली थी। राधा, हमने तुम्हें गलत समझा। हमने सच्चाई देखने में देर कर दी। राधा, हमें माफ कर दो बेटी। सच सामने था, राधा की बेगुनाही साबित हो चुकी थी। एक छोटे से बच्चे ने अपनी बहन के लिए अंधेरे में भी सच्चाई का दिया जलाया था। अब उस हवेली में सिर्फ दिवाली की नहीं, सच्चाई की रोशनी भी फैलने वाली थी। उस शाम हवेली सचमुच जगमगा उठी थी, लेकिन इस बार रोशनी सिर्फ दियों की नहीं थी, दिलों में भी उजाला था। सेठ राम प्रसाद जी ने सबके सामने राधा और गणेश को बुलाया। आज दिवाली है, रोशनी का पर्व है, सच्चाई का उत्सव, और आज इस घर में सच्चाई जीत गई है। सब चुप थे, राधा सिर झुकाकर खड़ी थी। राधा, आज से तुम इस घर की नौकरानी नहीं, हमारी बेटी हो। राधा, हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। मालकिन, नहीं माँ जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी दिवाली है। और गणेश, तुम्हारी हिम्मत ने आज इस घर की लाज रख ली। तुम सच में उस दिए जैसे हो जो अंधेरा मिटा देता है। सेठ जी, अब तो सच में हमारी दिवाली बन गई। सेठ जी मुस्कुराकर गणेश के सिर पर हाथ रखते हैं। राधा आसमान की ओर देखती है, हल्की मुस्कान के साथ। देखो माँ, पापा, आज तुम्हारी बेटी पर फिर से उजाला छा गया है। गणेश पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। और वो उजाला अब कभी नहीं बुझेगा दीदी। चारों ओर दिए जल रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा रोशनी थी उन दो दिलों में जिन्होंने अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा था। यही थी राधा और गणेश की सच्ची दिवाली। रात पूरी तरह जगमगा उठी थी, हर कोने में रोशनी थी, हर चेहरे पर मुस्कान। लेकिन उस छत पर दो मासूम दिलों की खुशी सबसे अलग थी, क्योंकि आज उन्होंने सीखा था कि सच्चाई का दिया कभी नहीं बुझता। दीदी, अब सब ठीक है ना? अब कोई तुम पर शक नहीं करेगा? हाँ गणेश, अब डर नहीं लगता। दिवाली सिर्फ पटाखों की नहीं होती, सच्चाई जब जीतती है तभी असली रोशनी फैलती है। और वो रोशनी हमारी है दीदी। दोनों ऊपर देखते हैं, आंखों में चमक होती है। माँ पापा देख रहे होंगे ना हमें? जरूर दीदी, वो भी खुश होंगे, क्योंकि आज उनके बच्चों ने हार नहीं मानी। और यूं उस रात सिर्फ आसमान नहीं चमका, बल्कि दो अनाथ बच्चों की जिंदगी भी जगमगा उठी। दिवाली के उस उजाले ने सबको सिखाया कि सच्चाई देर से जीतती है, पर हमेशा जीतती है।